हेलो, गुड आफ्टरनून। सुनो। जय श्री। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पनु, आप मॉर्निंग वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हो क्या, या फिर ये ज्यादा कंफर्टेबल रहता है? मॉर्निंग वाला भी कर सकते हैं। कल से बाहर आई हूँ, इसलिए कि यानी सुबह। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज कम ऑन अ मॉर्निंग सेशंस ओनली, यस यस। बिकॉज आफ्टरनून सेशंस जो होता है ना, ये इन लोगों के हिसाब से प्लान होता है, तो मैं इतना ज्यादा डीप वर्कआउट नहीं करा सकती। आई वांट टू वर्क ओके ऑन योर वेट। मुझे आपके वेट लॉस ओके पे काम करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओके। रिलैक्सिंग वाला मूड भी रहता है, तो दोपहर में क्या होता है, मैं हाई इंटेंस वाला वर्कआउट नहीं करा सकती अभी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। यस यस ठीक है यस ना? यस। ओके, सुबह का एग्जैक्टली ज्वाइन एग्जैक्टली। करेंगे कल से। हाँ, ओके। मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, मैं हाई इंटेंस वाला वर्कआउट करा सकती हूँ। वो मैं कराती यस भी यस। हूँ। तो वो वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। ठीक है ठीक ना? है। ओके। चलिए। कल जो टेस्ट सबमिट किया था आपने, फाल्गुनी जी, आपने किया था? नहीं, मुझे मेरी बाकी है। अभी नहीं एक्चुअली किया? बाकी चलो कोई नहीं। रूपल जी, आप बिल्कुल करा लड़की। तो आज हम प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर। मैम आपका सुना ही नहीं दे रहा था। क्या बोल रहे हो? बीच में आप जो बोले वो नहीं पता चल। अच्छा बीच में बोले कुछ समझ में अच्छा। नहीं आया। ओके ओके ओके, मैं दोबारा बोलती हूँ। मेरा थोड़ा सा नेट का इशू रहेगा। ठीक है। मैं कह रही थी, जो कल टेस्ट किया था वो बिल्कुल गलत था, खराब था। इसलिए प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसके आंसर करते रहना है, फिर मैं एंड में हम उसका करेंगे। क्योंकि आज फेस योगा भी करना है, तो मैं हाई इंटेंस वाला वर्कआउट नहीं कराऊंगी। फेस योगा के अंदर पन्नू, अभी भी बाहर हो तुम कहीं पे? यस, गोवा अभी आई भी हूँ। बाहर हो कहीं? ओ, ठीक है, गुड गुड। सही है यार, तुम ओके। तो मतलब गोवा आई हो तभी तुम वर्कआउट नहीं सेशन ले रही ज्वाइन कर रही अभी, वो हो। पूरा 1 वीक तो मेरा नहीं किया, अभी ज्वाइन करने वाली हूँ अच्छे से। ठीक है ठीक है। प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर। एक पेन ओके और एक पेपर लेकर आएंगे। ओके। मैं भी ले लूं। रूपल जी, आप भी। हाँ, आप भी मैं लेकर भी। आओ। हाँ। हम्म। ऐसे होगा भी मैम, लीजिए कभी कभी। हाँ, हाँ। आज हम्म। होने होना है उसको। आज ही ओके। फेस योगा करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलेगा। ओके। नीता जी, पेन और पेपर चाहिए होगा। ठीक है। क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। नॉर्मल जर्नल है, आपके अपने शरीर के बारे में है। आपको ए, बी या सी सिलेक्ट करना है, जो भी आपको लगेगा कि आपके लिए ठीक है। आपको ए सिलेक्ट लगता है तो ए, बी लगता है तो बी, और सी लगता है तो सी। फिर मैं एंड में पूछूंगी कितने टोटल ए आए, कितने टोटल बी आए, कितने टोटल सी आए हैं। ठीक है। क्योंकि जब कल टेस्ट सबमिट किया था ना, कईयों ने खराब करा था। बहुत ही अलग था, बिल्कुल मेरे तो समझ से बाहर था, इसलिए ठीक है। तो मैं आज थोड़ा समझा भी दूंगी, तो इजी हो जाएगा समझाने पे और आपको अटेम्प्ट करना भी। चलिए। पहला क्वेश्चन है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत लीन, हमेशा पतला सूखा सा रहता है, पहले सुन लेना। ठीक है। मीडियम बिल्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं हूं मैं, बट ठीक हूँ। मगर वेट हैवी है, बॉडी हेल्दी है, अच्छी है, बिल्ड है। शोल्डर्स हैवी है मेरे, आर्म्स हैवी हैं, हिप्स हैवी हैं। तो दैट्स अ हैवी। तो बॉडी बिल्ड कैसी है? ए, बी या सी? बहुत पतली सी हूं मैं, हमेशा पतली रहती हूँ। मीडियम साइज बिल्ड है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं हूँ, पतली भी नहीं हूँ। तो वो है बी। और सी में यानी कि मैं हैवी हूँ, मेरी मसल्स अच्छे हैं, हिप्स पे भी फैट अच्छा है, आर्म्स पे भी फैट अच्छा है, तो दैट्स सी। ए, बी या सी, तीनों में से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको लगता है आपकी बॉडी के लिए। कर लिया? आपका वेट कैसे चेंजेस होता है? जल्दी पतली, मैं जल्दी पतली ही रहते हैं, ए यानी कि पतले रहते हैं।
जल्दी कम हो जाता है, जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन जल्दी जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा वर्कआउट किया मैं पतली हो गई, और थोड़ा सा खाया पिया तो मैं मोटी भी हो जाती हूँ। मोटी मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती इसके अंदर, नॉर्मल लीन बॉडी रहती है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? हम्म, ठीक है। और जल्दी बढ़ जाता है, जल्दी बढ़ जाता है मतलब कि हल्का फुल्का कुछ खाया तो उसी में वेट मेरा बढ़ने लग जाता है, मसल्स मसल ज्यादा बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपकी स्किन कैसी है? ड्राई है, खुश्क है? मतलब कि शाइनी है मगर खुश्क रहती है, ड्राई रहती है। गर्मियों में भी मेरे को तेल लगाने या क्रीम मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ जाती है। वार्म और सेंसिटिव मतलब कि आपकी स्किन नॉर्मल रहती है, आपको नहा करके कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल रहती है। ठीक है। ऑयली और थिक यानी कि गर्मी और सर्दी हो, मेरे को स्किन हल्की सी ऑयली, हल्का हाथ लगाया तो ऑयली ऑयली से फील होती है, दैट्स अ थिंग। यानी कि फेस पे एक्ने आते हैं या नहीं आते हैं, दैट्स थिंग। आपके हेयर कैसे हैं? फिजी हैं, ड्राई हैं, सूखे सूखे हैं? ठीक है। और वेवी हैं? या बी, सॉफ्ट रहते हैं, फाइन है, नॉर्मल स्ट्रेट रहते हैं, मतलब कि ज्यादा वेवी भी नहीं है मगर सॉफ्ट हैं? ऑयली है, जल्दी स्टिकी हो जाते हैं, हफ्ते में मुझे 2 बार शैम्पू करना ही पड़ता है, तो स्कैल्प में हाथ मारो तो ऑयल आने लग जाता है, तो ऑयली जल्दी हो जाते हैं, तो दैट्स अ सी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको भूख कैसी लगती है? कभी बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत कम लगती है, कभी कभी लगती ही नहीं है भूख, मतलब कि लग रही है नहीं लग रही है, ऐसी वाली सिचुएशन रहती है। दिन में एक बार खा लिया तो ठीक है, पेट भरा भरा लगता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। या फिर भूख कम लगती है, मुझे कम खाया तभी मेरा पेट भर जाता है। स्ट्रांग लगती है, रेगुलर लगती है, तीनों टाइम भूख लगती है और अच्छा मील खाया जाता है। ठीक है, पेट अच्छी तरह डिमांड करता है खाना खाने की। धीरे धीरे कम लगती है, मतलब कि कम भूख लग रही है, एक बार खा लिया सफिशिएंट है, मुझे दोबारा भूख ही नहीं लग रही है। पेट हमेशा भरा भरा रहता है, सुबह उठे हैं तब भी पेट भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाना मांग रहा है शरीर, ऐसा है। ठीक है, जैसा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन कैसा है? खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है, गैस की? हाँ। हाँ, वो आपने जो आपकी आवाज। 3 टाइम भूख लगती है और अच्छे से खाया जाता है, वो बी ऑप्शन था। नहीं नहीं, डी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, हर किसी का ए बी बी या सी बी ही होगा। बी 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 फॉर ऑप्शन बॉम्बे। मतलब होता है, बी फॉर बॉम्बे होता है, मतलब कि आपको उसका था कि मुझे भूख अच्छी तरह लगती है, मैं अच्छी तरह खाना खा सकती हूँ, मेरे को तीनों टाइम भूख लगी कि मैं तीनों टाइम खाना खाऊंगी। ठीक है ना, तो यानी कि मैं खाना का जो खाती हूँ मेरा पच जाता है, मेरे को ऐसा नहीं लगता खाना खाया और छाती पे रखा भी यार थक, अब मैं सुबह खाया शाम तक भूख ही नहीं लग रही है मुझे भी, तो ऐसी वाली बॉडी। ठीक है, वो है आपका वो सी, बी टाइप है ना? जिसको भूख ही नहीं लग वो रही है। वो बी बी में टाइप आता है वाला ना? जो है वो क्या कहते हैं, नहीं बी टाइप में यानी कि तीनों टाइम भूख लग रही है, तीनों टाइम खाना खा रहा है वो। नहीं, पहले आप और ए जिसको वाला एक बोलो। टाइम खाना खा लिया, हाँ अच्छा, जो जिसने एक टाइम खाना खा लिया और भूख ही नहीं लग रही है उसे पूरा दिन, पेट भरा भरा रहता है, वो है सी। वो ठीक है। है सी। वो ए है ए सी। में क्या है मैम? ए में ए में क्या है? कम भूख लगती है, कभी 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 ज्यादा लगेगी एकदम, कभी अच्छा खाना खाना है, किसी दिन मेरे को बहुत कम भूख लग रही है, तो डे पे डिपेंड करता है उसका। अच्छा। कभी तो बहुत भूख लग रही है और कभी बहुत हल्की भूख लगती है, कभी कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। वेदर, डाइजेशन। हाँ, हाँ, ये खाना है ना वेदर हिसाब से लगता है। जैसे अभी गर्मियों में है ना, तो खाने का मन नहीं हो रहा, सुबह थोड़ा खा लिया, ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच में हमारा क्या थोड़ा सा होता है खा लिया, प्रकृति। फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। देखिए रूपल जी, कई बार आना आपका शरीर खाना मांग रहा होता है और या मन खाना मांग रहा होता है, ये हाँ। डिपेंड करता है दो चीजों में। हमारे साथ है ना, बहुत तेज अच्छी वाली भूख लगती है, वो बहुत लिमिटेड होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपकी बॉडी के हिसाब से जो स्ट्रक्चर आपका है, आपको भूख कभी तो कम लगेगी और ज्यादातर पेट भरा भरा रहेगा, थोड़ा खाने के बाद ही पेट भर जाता है आपका। ठीक है ना। वात वालों के साथ क्या होता है, उनका मौसम पे तो डिपेंड करता ही है, बट साथ में मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा बन गया तो बहुत खाना उसे, और खराब बना है तो नहीं खाना, मन ही नहीं है मेरा। तो क्या होता है, वो मूड के हिसाब से चलते हैं, फ्लक्चुएशन वहां होता है उनके साथ में। आपका वात वाली बॉडी नहीं है, आपको भूख कम लगती है, हाँ, ये वही तो मैं मैं बता बता रही रही हूँ। भूख कम लगती, ऐसे हूँ। हाँ, नहीं क्या क्रेविंग ज्यादा होती है, वो ऐसा नहीं होता मुझे।
हाँ 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 हाँ। हाँ सर्दियों वही में है। एक्चुअली क्या होता है, सर्दियों में हम खाना इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारा पित्त हाई होते हैं ऑलरेडी। आप 12 महीने के हिसाब से देखो, पूरे फ्लक्चुएशन के हिसाब से, और खाली अभी का प्रेजेंट नहीं, पिछली लाइफ भी। अभी तो हो सकता है मैं बीमार हूँ, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है, जब मैं स्वस्थ होती हूँ तब मेरी क्या कंडीशन होती है, ठीक है, उसके अच्छा। हिसाब से ए बी सी सिलेक्ट करना हाँ, है, ठीक है ना। तो ए में वो है ना कि डाइजेशन कैसा रहता है, सर्दियों खाना में खाने के, खा सकती हूँ। नहीं कभी कम लगती है कभी ज्यादा लगती है, ऐसा वाला ए है, ठीक ए है। हाँ। बी है स्ट्रॉन्ग रेगुलर भूख लगती है, और सी है धीरे धीरे कम भूख लगती है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन कैसा रहता है, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, या फिर खाना ज्यादा ऑयली खा लिया, हैवी खा लिया है तो एसिडिटी होने लग जाती है, हीट रहती है, जलन रहती है खाना खाने के बाद, या फिर देर से पच रहा है तो जलन रहती है छाती में। और सी, हैवी डाइजेशन। हैवी डाइजेशन मतलब कि खाना पचता तो है, ना मेरे को एसिडिटी होती है ना मेरे को ब्लोटिंग होती है, मगर खाना पचने में टाइम लेता है, धीरे धीरे पचता है। मैं लंबे समय, एक बार खा लिया मैं लंबे समय तक भूखी रह सकती हूँ, बिना खाए पिए भी मेरा शरीर अच्छा रहेगा, मुझे भूख की आवश्यकता नहीं होगी, ये होगा सी, ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन का पैटर्न कैसा होता है, आपके मोशंस जो आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है रेगुलरली, मोशन रेगुलर नहीं आता है, कभी तो बहुत अच्छी तरह आ गया खुल करके और कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड बी, बार बार मोशंस आते हैं ऐसे लोगों को, थर्ड वालों सेकंड वालों को ये दिन में 2 या 3 बार भी जा सकते हैं, ठीक है। लूज मोशन नहीं होता, जैसे स्टिकी मोशंस होते हैं ना, जिसका स्टिकी स्मेल आती है मोशन में, वैसा वाला मोशन, ठीक है। बी। सी, रेगुलर मोशन होता है, नॉर्मल रहता है स्टूल, एकदम परफेक्ट, दिन में एक ही बार जाएंगे मगर रेगुलर रहेगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। आपकी स्लीप कैसी है, लाइट स्लीप, हल्का सा सो रहे हैं, सोते तो टाइम से हैं, आ गई नहीं, मगर हल्का से कोई आहट हुई एकदम से उठ गए, हल्का से किसी ने कुछ कहा मैं जल्दी से उठ गई, ठीक है। नॉर्मल स्लीप, मैं सोऊंगी तो सो जाऊंगी, डायरेक्ट सुबह उठूंगी या बीच में एक आध बार टॉयलेट करने के लिए, वो डिस्टरबेंस वो चल जाती है, नॉर्मल स्लीप है, ठीक है। डीप स्लीप जिसको कहते हैं ना घोड़े बेच के सो रहा है ये आदमी, हिला लो गर्मी आ जाए तब भी सोता रहेगा, वो है सी, ठीक है, वैसी वाली स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेचर कैसा है, आप क्रिएटिव हैं, रेस्टलेस यानी कि मेरे को ये भी करना है मुझे वो भी करना है, एंथुजियाज्म बहुत है आप में, ठीक है, मुझे सारे काम करने हैं घर के, मगर क्या होता है ये काम खत्म होने से पहले दूसरे पे स्विच हो गए फटाक से, ये भी करना है वो भी करना है, तो वो वाली चीज है। फोकस्ड है, पेशेंस है, एक बारी में एक काम खत्म करा, चाहे टाइम लगे उसमें 10-15 घंटे जो भी लगे, मगर वो काम पूरा खत्म करना है, ठीक है। थर्ड, काम और स्टेबल, आराम आराम से काम करेंगे, ठीक है, मंद गति के साथ, मगर काम में परफेक्शन होता है इनके भी, धीरे धीरे काम करेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं चाहिए होती इनको, ये आराम आराम से काम करने वाले पसंद आते हैं, ठीक है, मगर परफेक्शन रहता है इनका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस में आपका कैसा रिएक्शन होता है, एंजाइटी, घबराहट होने लग जाती है, फियर, डर लगता है, अरे अब ये भी हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाएगा, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, गुणाभाग दिमाग में चलता रहता है। ए। बी, एंगर, अरे कैसे कर दिया उसने, मैं तो उससे बदला लेकर आऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है, एंगर इश्यू हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे पिनक जाते हैं और लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं, ठीक है। सी, अरे छोड़ना यार, सी वाले कौन से, लेट बैक, देखा जाएगा, राम जी अपना आप देख लेंगे, होने दे, कर लेंगे, उसकी करनी उसके साथ, हमारी करनी हमारे साथ, ठीक है, तो ये सी है, ठीक है। आपको कौन सा वेदर सूट करता है, गर्म वेदर, मुझे गर्माहट अच्छी लगती है, यानी कि अगर गर्मी में भी है तो मुझे खाली एक कमरे में अगर पंखा चल रहा हो तो मैं सफिशिएंट हूँ, ऐसा, तो मुझे बहुत गर्मी में भी वैसा चलेगा, या फिर कूल वेदर, मुझे ठंडा वेदर चाहिए, एकदम चिल्ड करके, जिनको एसी चला करके सोने की आदत होती है ना 16-17 पे, वो वाले। बी। सी, ड्राई, बट हल्की से हल्की, बहुत ज्यादा गर्माहट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, बीच के वेदर में दे फील कंफर्टेबल, यानी कि बहुत ज्यादा गर्माहट भी नहीं चाहिए इनको, सूरज की रोशनी में ज्यादा देर नहीं बैठना है इनको, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, सूखापन भी नहीं चाहिए, हल्का सा स्टिकीपना इनको अच्छा लगता है। आपको किस टाइप का फूड पसंद है, क्रंची, ड्राई, सूखे भुना हुआ चना, यानी कि वो सब चीजें, ड्राई रोस्टेड चना, ठीक है, भेल वगैरह, ये ज्यादा पसंद आता है, स्पाइसी और सॉर,
यानी कि स्पाइसी फूड्स पसंद है, चाट गोलगप्पे वगैरह सब किस लाइक है। स्वीट मीठा, बार बार किस चीज की क्रेविंग होती है आपकी बॉडी, अच्छा क्या लगता है वो नहीं, ठीक है। आपको किस चीज की क्रेविंग होती है, जैसे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, खाना खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए, कुछ भी ना मिले मैं मीठा खा लूंगी, ठीक है ना। स्पाइसी, जब मर्जी स्पाइसी मिल जाए, रात को अगर पेट भी भरा हुआ है, आ गया सामने कुछ स्पाइसी, तो वो मोमोज तो मैं वो भी खा लूंगी, भूख नहीं लगी तब भी खा लेंगे। तो वो वाली क्रेविंग्स किस चीज की ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एनर्जी लेवल कैसे आ जाता है। काम करते हैं एंथुजियास्टिक रहते हैं मगर जल्दी थक जाते हैं, काम करते करते थकान हो जाती है, बीच में ही काम को छोड़ना पड़ जाएगा, थकान बहुत हो रही है, रहने दे, ठीक है। ज्वाइंट पेन बहुत रहते हैं, यहाँ भी दर्द हो रहा है वहां भी दर्द हो रहा है, सुबह उठे तो जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ठीक है। बी, एक्टिव है शार्प है, ठीक है, सारे काम खत्म कर लेते हैं मगर एक्टिव बॉडी है। स्टेबल बट स्लो, ऐसे लोगों का मसल गेन बहुत अच्छा होता है, सी वालों का मसल्स अच्छी होती हैं, इनकी मिल अच्छा होते हैं, इनसे भारी भरकम काम करवा लो कर लेंगे, मगर थोड़ा आराम से, जल्दबाजी इनको पसंद नहीं आती है, सी वालों को, ठीक है। आपकी वॉकिंग स्पीड कैसी है, आप जल्दी जल्दी चलते हो, फास्ट 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 फास्ट, अकेले भी चलना है तो क्या धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी चलना, ऐसे वाले लोग, ठीक है। मॉडरेट, आराम से धीरे धीरे चलते हैं। स्लो, आराम से चलेंगे धीरे धीरे, वेदर को एंजॉय करते हुए, इधर उधर देखते हुए, मस्त होकर के, जैसे हाथी चलता है ना धीरे धीरे धीरे, वैसी वाली चाल। नेक्स्ट, एक्सरसाइज करते हुए स्टेमिना कैसे रहता है। जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करी मगर थक गए। एक होता है वो एक्सरसाइज करते हुए आपको जैसे कि आपको प्रोटीन की कमी हो रही है, B12 की कमी हो रही है, वो वाली चीज अलग होती है, मगर अब जब प्रॉपर फिट हो और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी जल्दी थक जाते हो, स्टेमिना वाली एक्सरसाइज नहीं होती, भाग दौड़, जल्दी थक जाते हो। ए, बी, मॉडरेट स्टेमिना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करा लो कर लेती हूँ मैं, थकान जल्दी नहीं होती है, ठीक है। सी, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना, हैवी वर्कआउट्स यानी कि वेट लिफ्टिंग वगैरह करवाओ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी मसल्स को वेट उठाना अच्छा लगता है, थकान नहीं होती, ठीक है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ज्यादा फील क्या होता है। डर, डर यानी कि फियर, वरी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, साथ रात को सोने जल हल्का सा कोई नेगेटिव भी आया थॉट माइंड में तो रात की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। ए, बी, एंगर, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया फटाक से गुस्सा आ जाता है, इसने मुझे बोल कैसे दिया, मैं तो लड़के रहूंगी इससे, उसने ऐसे कैसे बोला, उसने ऐसे कैसे बोला, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा निकलती है बातों में। सी, अटैचमेंट बहुत रहता है आपको दूसरों के साथ, कोई भी आया किसी से हंस के बात कर ली, आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, थोड़ा सा लेजीनेस होती है यार, यानी कि आइसोलेटेड वाले लोग ना, जैसे मुझे अपने आप में रहना पसंद है वैसे वाले लोग, तो वैसे वाला है थर्ड, ठीक है। अटैचमेंट होगी अगर किसी से होगी तो डीप अटैचमेंट होगी, नहीं तो मैं अपने में मस्त हूँ, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, ऐसे वाले लोग, सी, ठीक है। आपका टॉकिंग स्टाइल, जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं, बोलने का टॉपिक चाहिए आपको, ठीक है, रेगुलर मैम बोलना क्वेश्चन, अच्छा। आपका सुनाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ, अच्छा अच्छा। क्वेश्चन रिपीट कर, आपका आपका सुनाई नहीं टॉक, दे रहा। हाँ ठीक है, आपका टॉकिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। आपका टॉकिंग स्टाइल कैसा है, आप फास्ट फास्ट और ज्यादा बोलते हो, जल्दी जल्दी बोलते हो मगर ज्यादा बोलते हो, एक ही टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे स्विच कर सकते हो आराम से, फुल टाइम बोल सकते हो। क्लियर और शार्प, कम बोलते हो मगर पते की ठीक है। बात करनी पड़े, चुप तो आप भी नहीं बैठोगे मगर कम बोलोगे, मगर बोलोगे जरूर, ठीक है। ये वो सी वाले जो होते हैं, बोलने दो जो बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं बात कर रही, बात कम करना पसंद है जिनको, सुनना जिनको ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। सी वो है। मॉर्निंग में उठने टाइम कैसा फील होता है, टायर्ड, थकी थकी बॉडी रहती है, जो मर्जी कर लो यार, सुबह उठ के ऐसा लगता है थकान हो रही है, ज्वाइंट पे पेन हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, घुटनों में भी पेन हो रहा है, जो भी कहीं पे भी पेन हो रहा है, टायर्डनेस बनी रहती है बॉडी के अंदर। ए, बी, फ्रेश मगर भूखे रहते हैं, उठते ही जैसे कि झटाक से कुछ नहा लिया, कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है या पीना है, ऐसे वाली हालत थी। सी, हैवी, बॉडी हैवी तो रहती है बट इनको टायर्डनेस नहीं रहती, इनको हैवीनेस रहती है, कि ठीक है यार उठने में थोड़ी मेहनत लगती है मगर जब उठते हैं तो उठ ही जाते हैं, काम कर लेते हैं सारा, मगर उठते हुए हैवीनेस रहते हैं बॉडी, क्योंकि मसल्स हैवी होते हैं ना, इस वजह से हैवीनेस रहती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेटिंग की टेंडेंसी कैसी है,
बहुत कम आते हैं पसीने, सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे ही आते हैं। ठीक है। जल्दी पसीना आ जाता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, थोड़ा स्पाइसी खाया तभी पसीने पसीने हो गए, खाना खाते हुए कुछ होते हैं ना, खाना खाते हुए पसीने आते रहे जिसको, तो वो बी है। सी, मॉडरेट पसीना आता है, बॉडी थोड़ी सी ऑयली और स्टिकी रहती है, पसीने जब आते हैं थोड़ी सी ऑयली और स्टिकी हो जाती है, मगर पसीने आ जाते हैं आराम से। आपको ज्यादा किस चीज की क्रेविंग होती है? सॉल्ट की, स्पाइसी फूड की, और सी, स्वीट की। ठीक है, किसी को बहुत स्पाइसी खाना, सॉल्टी खाना, जैसे स्नैक्स वगैरह खाने बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को स्पाइसी फूड की और किसी को स्वीट्स की, तो तीनों में से कौन सी? आपका नेल्स टेक्सचर कैसा है? ड्राई, रफ, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी चिप हो जाते हैं? ठीक है। बी, सॉफ्ट, स्मूथ एंड पेल पिंक, हल्के से पिंकिश टोन पर है मगर सॉफ्ट है। सी, थिक है, शाइनी है, हल्का सा व्हाइटिश टोन पर है, पिंक नहीं है मगर व्हाइटिश टोन पर है। ठीक है। आपके नेल का टेक्सचर कैसा है? आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है? जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, जल्दी याद करा, फटाफट से याद भी हो गया, मगर 2-3 घंटे बाद भूल भी गए, अरे यार क्या था, दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, याद नहीं है, तो वैसी वाली हालत। ए। बी, शार्प, थोड़ा टाइम लेते हैं, समझ के चीजों को करते हैं, मगर फिर 2 या 3 अगर रिवीजन नहीं करा, हफ्ते 2 हफ्ते तक भूल जाते हैं चीजों को। ठीक है। बी। सी, इनको टाइम लगता है सीखने में, धीरे धीरे सीखते हैं मगर लंबे समय तक याद रखते हैं, चीजों को समझना पसंद करते हैं ये। ठीक है, धीरे धीरे सीखते हैं मगर टाइम लगता है, ये है सी। ठीक है। तो सिलेक्ट योर ऑप्शंस नाउ, टेल मी किसके कितने कितने हैं आपके, ए, बी और सी? मैं पेन नहीं ली, मैंने 1 मिनट जाओ। मैम। मैं हाँ, 1 मिनट आई। हाँ हाँ। हम्म। ये आपने फूड बोला ना, सॉल्टी, स्पाइसी और हाँ। स्वीट, हम्म। इसमें तो हम्म। ऐसा प्रॉपर है ही नहीं मेरे में कि सॉल्टी मुझे चाहिए, स्पाइसी चाहिए या स्वीट चाहिए। नॉर्मल जो होता है ना, वही मैं खा सकती, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खा हम्म। सकती मैं। देखो, अब इस उम्र में क्या खा सकती हूँ वो मैटर नहीं करता। इस उम्र नहीं में अगर तो पहले हमें से, चाहिए साधारण खाना, हाँ, ठीक है नहीं ना, पहले से मगर क्या क्या मैं, क्रेविंग्स क्या होते हैं। हम्म। हाँ, पहले से मैं ज्यादा ठीक है, तो स्पाइसी उस नहीं क्वेश्चन खा को छोड़ सकती। दो। हाँ अच्छा, स्पाइसी खाने वाले को क्या होता है, उसको स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, जब मजा आता है ना, मिर्च जा रही होती है अंदर तो उसे मजा आ रहा होता है, ठीक है, दैट्स अ स्पाइसी क्रेविंग्स। सॉल्टी, हाँ यानी कि चिप्स वगैरह खाना, वेफर्स वगैरह खाना, उसे मजा आ रहा होता है, क्रंचीनेस उसका हाँ अच्छा लगता है, सूखा खाना। हाँ ठीक है। और स्वीट, यानी कि खाना खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए, भूख नहीं लगी तो हल्का सा कुछ मीठा रखा है फ्रिज में, अगर वो रखे है ना रसगुल्ले वगैरह, तो वो मेरे निशाने पर है, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा डब्बा मुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसी वाली हालत। नहीं, तो वैसी ऐसी वाली ऐसा सिचुएशन अगर कुछ भी है। नहीं है, मगर मगर हमारे गुजराती घर में जो खाना पकता है ना, उसमें मीठा जाता है, हाँ। शुगर, अरे वो गुड़ या ये वो जाता है, वो इसके बिना अच्छा नहीं लगता खाना, वैसा है, ऐसे क्रेविंग नहीं होती मुझे। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है कि गुजराती घर में जो खाना बनता है ना वो ऑलरेडी मीठा होता है, ठीक है, आई हाँ अंडरस्टैंड दैट, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट दैट्स अ टेस्ट बड, वो आप बचपन से खाते आ रहे हो, हाँ ठीक है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट उसके अलावा अगर मीठा खाने का मन करता है कि हाँ मुझे मीठा अच्छा लगता है, मुझे, क्योंकि आपकी जो बॉडी का स्टाइल है, मुझे ये जानना है कि वात और पित्त कैसा है आपको, क्योंकि बॉडी आपकी कफ वाली है, आपकी जो हाँ। बनावट है वो धरती के हिसाब से वो पित्त कफ वो वाली है, तो वो मुझे बाकी का जानना है, अगर नहीं होता, नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन स्किप कर दो, ठीक है, इट्स ओके। कोई ठीक बात है नहीं। ना, हाँ, बैलेंस। मुझे मैम सॉल्टी भी अच्छा हम्म। लगता है, स्वीट भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं। ज्यादा किस क्या अच्छा लगता है? दोनों इतनी फेवरेट है, वैसे ज्यादा क्या सॉल्टी चीज है ज्यादा लेकिन अच्छी दोनों फेवरेट है। हिना हिना जी को बिल्ली है, बिल्ली। दूध की चीजें बहुत पसंद है। है? बताओ, अपनी जबान के बारे में नहीं पता मुझे आज तक क्या अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम, हैं? दोनों चीजें इतनी पसंद है मैम, मीठा भी इतना और सॉल्टी भी इतना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ज्यादा पसंद आता है उस पे से टिक लगा दो, ओके, भगवान का नाम हाँ लेकर, वो कोई स्नैक्स दिक्कत रखा, नहीं, बाकी मैं स्नैक्स देख रखा। लूंगी। मैडम, है ना? हाँ। हाँ। मैडम वो आपने स्किन का जो क्वेश्चन किया था ना, कि ऑयली कौन? रहती है या ड्राई रहती हाँ है। हाँ हाँ, हाँ 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 तो हाँ। मैडम मेरी स्किन ऐसी है कि जनरल ड्राई रहती है। कोई भी सीजन लो, वेदर ठीक। विंटर हो तब भी ड्राई रहती है, और बाकी सीजन। लेकिन ये नोज का पोर्शन जो है ना, वो ऑयली हो जाता है। तो क्या देखो सिलेक्ट यार, करूं वो मैं? मौसम, वो तो मौसम में, उस मौसम में तो सभी की स्किन स्टिकी हो जाती है कि आपको क्रीम व्रीम कुछ लगाने की जरूरत नहीं। भरी गर्मी में भी स्किन ऐसी ड्राई ड्राई रहती है, क्रैक क्रैक हाँ से रहते हैं हल्के हल्के स्किन के अंदर। हाँ तो हाँ। दैट इज अ ड्राई स्किन, तो आप वो ए वाला सिलेक्ट कर देना। ठीक है ना? ओके। ठीक है। पन्नू, कितने ए हैं आपके, और कितने बी हैं, और कितने सी हैं? 8 8A है। ओके। बाकी बी? 10। 3। हाँ, ओके। B10। और सी? 10। 4। 4। ओके। ठीक है, फाल्गुनी जी आपका। एक मिनट। मैडम, फाल्गुनी जी आपका। हाँ मैडम, मेरा सेकंड क्वेश्चन स्किप हो गया था, इसलिए उसका नहीं किया है। और 6A है। 6A। ओके। हाँ, बी? 7B7 है। ठीक है। ओके। और सी और सी 8 है। 8 है। हाँ। ठीक है, परफेक्ट। ओके, हिना जी आपका। 8 12 है। कितना है? 8? 12 12, 1 2 12, 12 हाँ। आपके। ओके। ए, ओके। B6 सिक्स। और C5। 5। ठीक है, रूपल जी आपका। A3 A3। ओके। 6B। 6B। हाँ, वन और थ्री सी 1330। C? वन 1 3 थ्री 13। हाँ, 13। ओके। नीता जी आपका। A7 कितना? 7A। ओके। B4 4। और C11। 11। ओके। ठीक है। ठीक है, डिटेल्स में आपको बाद में समझाऊंगी इसकी। या तो हमारी बॉडी में अंदर कफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। कायदे से हमें तीनों दोषों को, ये 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद इसी के हिसाब से चलता है। या तो आपको कफ, कफ क्या होता है बेसिकली समझते हैं तो, कफ होता है पृथ्वी और जल। पृथ्वी क्या होता है? भारी होता है। जल होता है हल्का, होता है शांत, जलीय तत्व। ठीक है ना? पृथ्वी और जल यानी कि कफ से मिलकर बनता है। और उसके बाद होते हैं पित्त। पित्त बनता है अग्नि और जल से। अग्नि और जल से आपकी पृथ्वी बनती है, सॉरी, पित्त बनता है। वात यानी कि एयर एलिमेंट, एयर और जल, ये आपका वात बनता है। तो क्या होता है, ये तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर्स, तीनों दोष चाहिए भी होते हैं, हो सकता है कोई कम हो, कोई बहुत ज्यादा हो। अब जैसे कि अगर देखा जाए, किसी की बॉडी के अंदर वात यानी कि एयर एलिमेंट 3 ही है, बस 3 है।
तो उससे क्या होता है, ही 3%, इतना कम परसेंटेज वात का होने के, यानी कि हमें वात दोष को बढ़ाना है, बाकी जो हैवी है उसको थोड़ा कम करना है। वात दोष जब बढ़ता है तो आपके एयर एलिमेंट, आपके मोशंस बेटर होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, सांस, पूरी बॉडी हमारी वात की वजह से चल रही होती है। वात अगर खराब है, ठीक है, कम है या ज्यादा है, 80 तरह के रोग आते हैं। कम होते हैं तब भी रोग अलग है, ज्यादा होते हैं तब भी रोग अलग है। तो सबसे ज्यादा वात इंपॉर्टेंट करता है कि वात एलिमेंट कैसा है, आपका एयर एलिमेंट कैसा है। अगर ज्यादा खराब होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको जॉइंट्स पेन होता है, आपको गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जल्दी जल्दी उल्टी आने का मन करता है, जलन रहती है हल्की हल्की सी, ठीक है, मगर वो गैस चढ़ेगी तो सर पे चढ़ जाएगी, कभी यहाँ चढ़ गई, कंधे पे, कभी पर्टिकुलर पॉइंट पे दर्द हो रहा है, कभी हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आ रही है, मगर वो गैस की वजह से हो रही है। ठीक है, और गैस कम हो जाती है, मोशंस नहीं आएंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, ठीक है, आपका पेट जल्दी साफ नहीं होगा, और यूरिन पास आउट ठीक से नहीं होगा, गैस अगर एयर एलिमेंट कम है। अब पित्त एलिमेंट कम है, यानी कि खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं होने की ब्लोटिंग होती रहती है, खाना पड़ा हुआ है, सड़ रहा है अंदर, गैस बहुत ज्यादा बनती है मुझे, खाना है, जल्दी एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है, तो जलन रहती है, वो छाती में बीच में जलन हो रही है, मेरा पित्त बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर कफ बिगड़ जाता है, मसल्स, आपकी मसल्स पे, मेद पे काम करता है, अंदर जो बॉडी का जितना भी फैट होगा, मास जितना भी बनेगा, वो सारा का सारा कफ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कफ सिर्फ म्यूकस ही नहीं है, ये वाला कफ नहीं है, गले में जो कफ बनता है वो आपकी बॉडी को बिल्ड को बनाने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग रहती है, कफ वाले ज्यादा लंबा जीते हैं, ठीक है, क्योंकि हैवी बॉडी के होते हैं। और क्या होता है इनके साथ में, ओवरवेट बहुत ज्यादा होते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, हो सकती है इनको, अगर ये अपने हेल्थ का ध्यान न रखे तो, ठीक है। साइनस का प्रॉब्लम रहता है, ज्यादा ठंड इनको बर्दाश्त नहीं होती, घर मोटे हैं शरीर के, मगर ठंड इनको अच्छी नहीं लगती ज्यादा, और कभी कभार अच्छी भी लगती है, क्योंकि कफ बैलेंस होगा तो ठीक भी लगेगा, और कफ बढ़ गया है तो जरा सा ठंडा खाया, जुकाम हो गया, कफ बन गया, तो ये सारी बीमारी आपके शरीर में जितनी भी बीमारी होंगी इन 3 दोषों के हिसाब से होती हैं, इनको बैलेंस करना जरूरी होती है, और ये बैलेंस करते हैं हमारे खाने के जरिए, हम कैसा खाना खाएं, कि कफ वाले को कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए, पित्त वाले को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, ऑयल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घी और ऑयल दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है। घी क्या होता है, ठंडा होता है, ऑयल उष्ण होता है, गर्म होता है, ठीक है। घी खाना चाहिए, ऑयल नहीं खाना चाहिए, और मसाले कैसे कौन से वाले खाने चाहिए, पित्त वालों को तो मसाला में डाला तो आग में घी का काम कर दिया, ये हो सकता है कि, हो सकता है आपकी 2 प्रकृति हैवी हो और 1 प्रकृति लाइट हो, तो उसको नीचे वाली को भी ऊपर लेके जाना है और ऊपर वाली को भी नीचे लेकर आना है, तो ये भी मैटर करता है। 7 तरह की प्रकृतियां होती हैं हमारी, ठीक है। हो सकता है किसी का वात पित्त हो, पित्त कफ हो, या फिर कफ वात हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तीनों दोष बहुत मुश्किल से ही खराब होते हैं किसी के, बहुत ज्यादा जिसका शरीर खराब हो उसके तीनों दोष, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, कोई एक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी 2 बहुत ज्यादा कम है, तो यानी कि तीनों दोष आपस में कोई तालमेल नहीं है, या तीनों दोष अगर बराबर हैं, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला, रूटीन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तीनों दोष बैलेंस चल रहे हैं, बॉडी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, वो बहुत कम लोग होते हैं, तो इसलिए, तो ये आपकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर का बताते हैं, और लाइफ टाइम आपके जन्म से लेके मृत्यु तक आपके क्या खाना चाहिए क्या होना चाहिए, वो सबको आपको बैलेंस करेगा, ठीक है। हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, डाइटिशियन आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स ये सब देखता है, मगर आयुर्वेद ये चीज नहीं देखता, आयुर्वेद देखता है रस। 6 तरह के रस होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, कसैला और ऊष्ण, ठीक है, ये 6 रस होते हैं। किसी को कोई रस नहीं देना, अब जैसे कफ वाले हैं उसको मीठा नहीं खाना, उसको तीखा नहीं खाना, नहीं तीखा खा सकता है, खट्टा नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना, ये 3 रस नहीं खाने, मगर क्या है उसका मित्र रस से क्या है, उसको कसैली चीज अच्छी लगती है, आंवला, कड़वी, कड़वी जितनी ज्यादा चीजें खाएगा उसका वेट लॉस होता है, यानी कि नीम, करेला, मेथी, ये हेल्प करते हैं। और वायु वाले के लिए मीठा, क्योंकि पतली दुबले से तो होते हैं, वो सूखे से रहते हैं हमेशा, चपड़ 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 बोलते रहेंगे, तो वो वायु दोष वाले होते हैं, उनको मीठा खाना अच्छा होता है। घी खाना, जिनकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है, हमेशा ड्राई है, अभ्यंगर मसाज, बॉडी मसाज करना अच्छा होता है उनके लिए,
ठीक है, हेयर मसाज करना अच्छा है, कानों में तेल लगाना अच्छा होता है, पैरों के तलवे पे रात को सोते हुए तिल का तेल लगाना अच्छा होता है। तो कौन से शरीर के लिए कौन सा तेल अच्छा होता है वो भी मैटर करेगा, दैट आल्सो एक्सप्लेन यू। तो ये क्या होता है, एक बार जब हम इसका परीक्षण कर लेते हैं, ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलता है। तो आप अपने आप देख सकते हो कि मेरे शरीर में अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो हाउ कैन आई बैलेंस इट। मेरी चीज ये बिगड़ रही है, क्योंकि प्रकृति आपकी सेम ही रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे कम ज्यादा हो रहा है तो मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं, स्पाइसेस खा के करूं, व्यायाम करके करूं, मेडिटेशन करके करूं, या बॉडी मसाज करके करूं, या वमन करके करूं, कुंजल करके करूं। ठीक है, आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो इन चीजों को। तो दैट डिटेल आई विल शेयर यू। टाइम लगेगा एक आधा हफ्ता और, मैं बना लूंगी, देन आई विल शेयर यू और एक्सप्लेन यू। मैं एक एक करके सबके साथ एक्सप्लेन करूंगी कैसी क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फेस योगा। स्पाइन स्ट्रेट, सुखासन। लुक इट अप, पूरा ऊपर लेके जाएंगे, गर्दन को पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर तक, सीलिंग को देखेंगे। स्ट्रेच योर नेक मसल्स, इनहेल एंड एक्सेल, ऊपर मुंह रखते हुए, आईज ओपन रखेंगे। सर्वाइकल ज्यादा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस अपनी चिन को टच करेंगे अपनी चेस्ट से, बिल्कुल पीछे की गर्दन को स्ट्रेच करते हुए, कमर सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोबारा सीलिंग पे देखेंगे। नाउ किस द सीलिंग, पाउट करते हुए अपने लिप्स को ऊपर की तरफ पूरा पाउट करना है और फिर नीचे से रिलीज करना है, फेस ऊपर ही रहेगा मगर। 1 पाउट बोले तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, धीरे से वापस। ना अपने जॉ को, नॉर्मल स्ट्रेच है, यहाँ ज्यादा स्ट्रेच नहीं आ रहा। लुक एट योर फेस, आप पूरे जॉ को खींचते हुए ऊपर लेके जाना है एंड स्ट्रेच। 1 2 हाँ 3 नहीं, मुंह को ऐसे नहीं करना पनु, जैसे चबाते हैं ना गाय, जैसे चल चला जुगाली करती है, सेम पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, धीरे से वापस। मुंह में एयर को फिल करेंगे, उसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट स्विंग करना है। ठीक है, चलो कीप मूविंग एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। टंग को बाहर निकाला, पूरा स्ट्रेच करते हुए बाहर निकालना। लेफ्ट एंड राइट स्विंग करना है, ठीक है। फील योर जॉ मसल्स, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. अपर एंड लोअर लिप्स के अंदर एयर को अपर एंड लोअर लिप्स में मूव करना है। अब ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. O, E दोनों का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। O पूरा यहाँ को स्ट्रेच करते हुए, E पूरा हैप्पी स्माइल, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. अपनी आईब्रोज को लिया, हल्का हल्का प्रेस किया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर के दोनों उंगलियों से सिंपल प्रेस करते हुए पीछे तक। कीप प्रेसिंग। Nine to 10 times. Keep moving. रिलैक्स, धीरे से वापस। पास में पानी रखा है, हैव अ सिप ऑफ वाटर, मुंह में भर लेना उसको। और जैसे गागल करते हैं ना, मुंह में घुमाते हैं। कीप मूविंग 1 मिनट तक रेगुलर, ठीक है, कंटिन्यूसली। हल्का सा मुंह में पानी सिप करा, पीना नहीं है उसे, इनहेल करना 1 मिनट मैडम, और उसे मुंह। लेके आते। हाँ हाँ, कोई नहीं, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। कीप रोलिंग, बाकी लोग स्टार्ट। मुंह में घुमाते रहो उसे। बस पीना नहीं है, सॉलो नहीं करना, मुंह में घुमाते रहो। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज इन अ मॉर्निंग। मुंह में आपके प्लाक्स, जैसे ऑयल पुलिंग होता है ना, सेम पानी से भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है।
करते रहो, आपके बैक्टीरिया क्लीन होते हैं मुंह के। ठीक है, पूरे फेस की यहाँ मसाज होती है। 1 मिनट के बाद तो ऐसा थक जाता है कि बस क्या हो गया। सुबह वाले पानी को पीना नहीं है अगर ऑयल डालते हो उसके अंदर तो। ठीक है, अगर हल्का सा ऑयल डालते हो, 2-4 बूंदे ऑयल की डालते हो, चाहे बादाम के तेल की डालो या देसी घी के तेल की डालो, देसी घी डालो, कोई भी तो तेल उसमें डाला, 2-4 बूंदे डाली, क्योंकि मेरे से डायरेक्ट ऑयल नहीं किया जाता, मुझे पानी के साथ चाहिए होता है, मुझे उसकी फ्रेग्रेंस है ना, मेरे को बहुत हिट करती है माइंड में, इसलिए। तो हल्का सा डाला, सरसों का तेल डाला 2 बूंदे, थोड़ा सा नमक डाला, कीप रोलिंग। दांत ऐसे चमक जाएंगे, एनामल जो घिसने लग जाते हैं, एंड सॉलो नाउ, रिलैक्स, कीप मूविंग। चलिए एक बार और, एंड स्टार्ट। हाँ दोबारा करना है, वो पानी पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ गुड। सलाइवा जितना अंदर जाएगा ना बॉडी के अंदर, आपकी भूख उतनी ज्यादा लगती है, पित्त उतना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि खाने का काम पचने का तो मुंह से चालू हो जाता है ना, सो दैट इज द रीजन। आपके दांतों के इनेमल को रिपेयर करता है, जो हल्के हल्के दांत घिस जाते हैं, सेंसिटिविटी आ जाती है ना, उसको ऑयल पुलिंग कर लेना चाहिए, लौंग के तेल के साथ करो, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। पानी में थोड़ा सा 4-5 बूंदे लौंग की डाली, और उस पानी से आपने ऑयल पुलिंग करी, बाद में वो पानी फेंक देना। पूरे मुंह में रोल करो। नाउ रिलैक्स, इनहेल, मतलब कि सॉलो, पी जाओ उस पानी को आराम से। चल, पनु, आई डोंट फील कि अगर आपके पास आइस हो वहां पे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो गोवा में आराम से बर्फ मिल ही जाती है। ठीक है ना, तो एक बड़े कटोरे के अंदर पानी और बर्फ, चिल्ड वाटर चाहिए। ठीक है तो ला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रिज से ठंडा पानी निकालो, उसमें डाल लेना, जिसमें अपना मुंह आप डाल सको। ऐसा कुछ है, हो पाएगा? नहीं तो ठीक है, नहीं मैम है ना, आपने कोई वो दिक्कत नहीं। नहीं ऑयल आज। और ऑयल और हाँ, नमक बताए, वो सुबह उठने ब्रश करने से पहले ये करते हैं। खाली पेट हाँ। ऑयल पुलिंग करते हैं ना तो डाइजेशन बढ़ता है हमारा। ठीक है, और क्या होता है, और दांत साफ रहते हैं। ओके, अच्छा, मुझे इसको ये फिर बताना। निकल देना है, है, वो करके निकल देना है पानी। हाँ वो पानी पीना नहीं है, क्योंकि ऑयल वाला है ना, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं बहुत ज्यादा, उसको वापस बाहर फेंक देना, हाँ, पौधों पे एक मत ही बार डालना। करने का। बस एक बार करने का, दैट्स इट, पूरा 1 मिनट तक दिन में एक बार ही, सुबह सुबह बस। हाँ पन्नू, क्या कह रहे थे आप? अ, अभी नहीं मिलेगा, मुझे ये बताना था कि कल से सुबह रोज करना है तो चलता है क्या वो? पानी, ठंडे पानी में मुंह रखना तो चलता है क्या रोज हाँ किया डेली तो? कर सकते हैं, हाँ हाँ कर सुबह। सकते हो, डेली आप कर सकते हो, हाँ कर सकते ओके। हो। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और सेंसिटिव है तो अवॉइड करना, रोज नहीं मत करना, हफ्ते में 2 या 3 बार कर लेना, और अगर ऑयली है तो आप डेली भी कर सकते हो उसको। आपकी ओके। स्किन टाइट होती है इसके अंदर, ठीक है, पोर्स जो ओपन हो जाते हैं वो ब्लॉक होने चालू हो जाते हैं, आइस बात जो होता है ना, आपके रिंकल्स नहीं आने देता चेहरे के ऊपर। ओके। अंदर जितना भी डर्ट होता है वो अपने आप ब्लड सर्कुलेशन से रिपेयर होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप एक तरह का शॉक लगता है, उसको करंट लग रहा है स्किन को, नॉर्मल स्किन है, पूरी बॉडी नॉर्मल है, अब एकदम से आप शॉक करोगे, अपनी पूरी फेस को माइनस टेम्परेचर पे लेके जा रहे हो। ठीक है, वहां ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा आपके चेहरे पे, तो क्या होता है, आपका चेहरे पे ग्लो आता है, रेडनेस आती है, रेडिशनेस आती है, और वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल होता है ये सब कुछ। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा होगा तो थोड़ा सा गुलाब जल या फिर नींबू के बूंदे भी डाल सकते हो आप, आंखें खोल के भी डालोगे तो आंखों के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, इट्स गुड। चलिए हो गया, गुड। 7 to 8 टाइम्स अपने हिसाब से अंदर हवा भरो, रोको, होल्ड, एंड वापस, फिर दोबारा ब्रीथ करो, 7 to 8 टाइम्स मैक्सिमम जितना कर सकते हो आप।
कोई दिक्कत नहीं है। और मॉर्निंग में भी कर सकते हो इसको, तो क्या कहते हैं, ज्यादातर फिल्म स्टार्स वगैरह, एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, दे टेक आइस बाथ ऑल्सो। बाल्टी के अंदर टब में भर जाते हैं, पूरी बर्फ भर देते हैं और उसके अंदर लेट जाते हैं जाके। पूरी बॉडी को जब शॉक लगता है ना, आई हैव सीन मेनी टाइम्स। अब तो, पहले तो रोनाल्डो करता था, ब्रूस ली करता था। अब रोनाल्डो की एज, फिजिकल एज है 45, और उसकी बॉडी स्टेमिना एज है 25। सी, इतने साल का डिफरेंस है। तो आइस वाटर, आइस बाथ अपने आप में बहुत बड़ा हीलिंग है, क्योंकि बॉडी को, माइंड को शॉक लगता है, एकदम से करंट जाता है ऊपर, तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। फैट लॉस करने में हेल्प करता है आपको ये, मगर प्लीज आदत नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बारी। अति हर चीज की बुरी है। कीप मूविंग, आराम आराम से, मजे लेते हुए, गर्माहट में। आइस को डायरेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि आइस है ना, जब डायरेक्ट लगाते हैं ना, तो वो रेडिश कर देती है, जलन कर देती है, जल जाती है स्किन। तो पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ जब जाती है ना, तो दैट इज गुड। करना है मैम, चालू कर दिया। हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से जब मर्जी, जितना मर्जी करो। सांस रोको अंदर, कीप रोलिंग। और हो सके तो आइस के साथ भी करना, ओपन योर आइस। आंखों में ठंडा पानी जाता है, तो आइस की हीट कम होती है, आपकी आई साइड में इम्प्रूवमेंट का काम करता है ये। गुलाब जल डालो थोड़ा सा, बट नींबू डालो ज्यादा, तो आंखें मत खोलना, नहीं तो जलन होगी आंखों में। और क्या था तो, इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, इसके बाद हल्का सा, अगर आपका कैस्टर ऑयल है, या अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, वो लगा लो। वो ऐसी बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो ऑयली है तो अवॉइड करना। 7 to 8 टाइम्स करके रिलैक्स करेंगे। 7 से 8 10 बार आराम से कर सकते हो, उसके बाद रिलैक्स। टॉवल से अपना मुंह कस के मत पूछना, हल्का सा टैप करना, सिर्फ पानी को सुखाना है। नाउ आइज क्लोज, और अपने चेहरे की ठंडक को महसूस करो, रिलैक्स करो बिल्कुल। इनहेल एंड एक्सेल, आइज क्लोज। इनहेल, एक्सेल।
slowly rub your hands, दोनों हाथ जोड़ेंगे, gently touch your eyes. इट्स काइंड ऑफ फेशियल. आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार अपने आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको. स्किन टाइट करता है आपकी ये, ठीक है. फाइन लाइंस को कम करता है. पैसे बचाओगे अपने पतियों के, ठीक है. फेशियल पे नहीं जाना पड़ेगा पार्लर. तो अपने आप ही कर लिया करो, चेहरे पे अपने आप खिल ब्राइटनेस आ जाएगी, खिल जाएगा चेहरा अंदर से, ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. ओके. जय श्री हेलो मैम. कृष्णा. हाँ हेलो. हाँ आप मुझे हाँ, चलो एसिडिटी के बोलो. लिए बताने वाले थे. एसिडिटी के लिए, हाँ. यस. मैं कॉल करूँ अभी आपको? यस यस, चलेगा. ठीक है, मैं भी कॉल करती हूँ. ओके जय श्री ओके. कृष्ण मैम. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. जय श्री जय श्री कृष्ण. कृष्ण. हाँ फाल्गुनी जी, आप कुछ कह रहे हो? आप अनम्यूट तो करो अपने आप को. प्रोटीन पाउडर आपने जो दिया वो मुझे बताया था ना, वो अगर हम हाँ जिस हाँ, दिन योगा या एक्सरसाइज ना करें उस दिन भी ले सकते हैं? बहन वो 12 महीने ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको. अच्छा. ठीक है, घर में कोई भी ले सकता है उसको, उसमें कोई दिक्कत अच्छा. नहीं है उसके अंदर. इट्स कंप्लीट अच्छा. नेचुरल. इट्स गुड. दैट्स ओके. राइट. ठीक है. जय चलिए, बाय. श्री टेक केयर. जय श्री जय श्री कृष्ण. कृष्ण.